राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में गणेश चतुर्थी स्थापना और उनकी पूजा में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गणेश चतुर्थी आ चुकी है और आप सभी लोग ने पूजा करी है। लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ, मैं बहुत सरल पूजन विधि बता रही हूँ। इसलिए भगवान गणेश जी 10 दिन की पूजा की सामग्री में आपको मैं दिखा रही हूँ कि ताकि आप सभी भक्त गणेश चतुर्थी के दिन परेशान ना हो और आप पूजन सामग्री तैयार करके रखें। मेरी इस वीडियो में आपको यही जानकारी मिलेगी रही हूँ। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब भी गणेश जी की आप स्थापना करें तो इस तरीके से आप सरल पूजा विधि से कर सकते हैं। तो देखिए, गणेश जी की स्थापना के लिए सबसे पहले आपको एक चौकी चाहिए जिस पर आप लाल रंग का आसन चाहिए। भगवान गणेश जी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए लाल रंग का ही आसन आप लें। इसके साथ आप गणेश जी की नई मूर्ति लेकर आए। आप चाहें तो इको फ्रेंडली ही मूर्ति लाएं, मतलब मिट्टी से बनी हुई लाएं। और जो आपके घर में विराजे हैं गणेश जी की मूर्ति, आप उनका पूजन भी साथ में ही करें और उनको भी आप साथ में विराजमान कराएं। लेकिन अगर वो मंदिर में स्थापित हैं तो आप उनको वहीं से आप पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको दूर्वा घास लेनी है जिसे हम गणेश जी को समर्पित करेंगे और साथ में अलग से थोड़ी और दूर्वा घास भी रखेंगे जो हमें कलश स्थापना के लिए चाहिए होगी। और गणेश जी को मोदक सबसे ज्यादा प्रिय हैं तो आप उन्हें मोदक का भोग लगाएं या फिर लड्डू बर्फी जो भी आप भोग लगा सकते हैं वो सब, है ना। और पान जरूर रखें। मेरे घर पे पान के पत्ते लगे हुए हैं तो मैं वही पूजा में भगवान गणेश जी को समर्पित करूंगी। तो और आप देख ही रहे हैं कि मैंने ये पान रख लिया है जिसे मैंने घर में ही बनाया है, लौंग इलायची और थोड़ा सा नारियल का बूरा डाल के। और आपको फूल लेने हैं, है ना। जो आप फूल भगवान जी को आप समर्पित करें वो फूल ले लीजिए आप। और उसके साथ हम पूजा के लिए थाली सजाएंगे जिसमें आपको घी का दीपक लेना है, धूपबत्ती लेना है, 2 जनेऊ लेना है और वस्त्र समर्पित करने के लिए कलावा लेना है और तिलक करने के लिए रोली लेना है और चावल लेना है जो थोड़े आपको ज्यादा लेने हैं क्योंकि कलश के नीचे रखना है, चौकी के नीचे रखना है। इत्र हमें लेना है, 1 लोटा जल लेना है, माचिस लेना है, यथा संभव दक्षिणा जितना आपको लेना है और पंचमेवा का भोग भी आप लगा सकते हैं और 2 सुपारी लेना है जो हम रिद्धि सिद्धि माता के लिए, और साथ में आपको फूल, 1 लोटा जल कलश के लिए लेना है। आप अशोक के या आम के पत्ते ले सकते हैं कलश में लगाने के लिए और उसके साथ आप नारियल लें जिससे आप तिलक लगाएं व कलावे से बांधकर आप वो नारियल चढ़ाएं। तो आप देख सकते हैं कि मैं कलश की पूजा कर रही हूँ और जो भी मैंने आम के पत्ते लगाए हैं मैं उन सब में तिलक कर रही हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना है कि आप जो भी आम के पत्ते कलश में रखते हैं उन सभी पत्तों में आपको तिलक करना है ना। और उसके बाद जो आप नारियल लेंगे उस नारियल के ऊपर आपको थोड़ा जल छिड़कना है, कलावा बांधना है, तिलक लगा के आपको रखना है ना। और फिर उसके बाद जो हमने आपको 5 चीजें बताई थी, सुपारी, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, थोड़ी सी दुर्वा घास और चावल थोड़े से। तो वो सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का, दुर्वा घास और चावल थोड़े से वो आपको उसी लोटे में डालना है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मैं नारियल पे तिलक कर रही हूँ और जो 5 चीजें मैंने आपको शुरू में बताई थी वो पांचों चीजें आपको कलश में डालनी है ना। जैसे ये मैंने डाल दी हूँ, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। और मिठाई आप चाहें तो घर पर बना सकते हैं या मार्केट से ला सकते हैं। इसके साथ ही ऋतु फल का भोग लगाना है, कम से कम कोई 2 ऋतु फल का भोग आप जरूर समर्पित करें। और बाकी आप अपनी श्रद्धा से कितने भी कर सकते हैं पर 2 तरीके के ऋतु फल आप जरूर समर्पित करें। इसके साथ भगवान गणेश जी को आप गुड़ और नारियल का भोग भी जरूर समर्पित करें। आप देख सकते हैं कि अब मैं भगवान गणेश जी के विग्रह को तिलक कर रही हूँ और साथ में हमारी रिद्धि सिद्धि माता जी हैं जो सुपारी का रूप रखा है मैंने उनका, उनके ऊपर तिलक कर रही हूँ। आप भी देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से है कि आप
घर पे ही आपको सारे सामान की व्यवस्था हो जाएगी, जो आपके पूजा घर में जो भी सामान है वो सब। वस्त्र रूप में को भगवान ने वो समर्पित करना है ना? वो समर्पित करके आप उनका रोली, चंदन, अक्षत इन सब से तिलक करके ये सब करना है। देख लीजिए आप। दूर्वा घास आप जरूर चढ़ाएं। पूजा पाठ हम जो करते हैं ये सब हमारी श्रद्धा के अनुसार ही होता है ना? कि भगवान हमसे जैसा कराएं हम वैसा करते हैं। कोई भी बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे पूजा में हमें इतना काम रहेगा, हमें ऐसा करना है। कोई नहीं, भगवान आपसे सिर्फ आपकी श्रद्धा के अनुसार ही आपसे काम करवाते हैं, है ना? जो भी है, अब आप देख सकते हैं कि भगवान गणेश जी की मैंने बहुत सरल पूजा विधि की हूँ, है ना? तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। और आप कोशिश कीजिए कि जब हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, हम इतनी श्रद्धा से, इतनी भक्ति से हम करते हैं, तो हम हमें लोगों की भलाई का काम भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान की आस्था से हम जब जुड़ जाते हैं, तो हमें भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भावना के साथ समर्पित हो जाना। जैसे आप देख रहे हैं, हम उन्हें हर चीज़ समर्पित कर रहे हैं, बहुत प्रेम से कर रहे हैं। तो हमें एक भलाई भी है जो हमें करना है। लेकिन लोग कहते हैं कि क्या भलाई का ज़माना है? अगर हम लोगों की भलाई करते हैं तो क्या भलाई का ज़माना है? तो भलाई करने वाले को बस भगवान के भरोसे रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी भी यही कहते हैं, हमारे पूजनीय गुरु जी हैं, जो आप उनके प्रवचन सुनिए तो वो बहुत अच्छी उन्होंने बात कही है कि भलाई करने वाले को बस भगवान के भरोसे रहना चाहिए। यदि भलाई करने वाला संसार के भरोसे हुआ, तब तो भाई भलाई करना ही छोड़ देगा। लेकिन जो भगवान के भरोसे हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना? इसलिए भलाई आप जरूर कीजिए, है ना? श्रद्धा और भक्ति के साथ आप अपने मन को पवित्र कीजिए। तो आज गणेश चतुर्थी के दिन आप ये सब अपने भगवान से आप उन्हें वचन दीजिए कि आगे से हमारे जितने भी हमारे बुरे कर्म हैं, या हम जो भी हमारी बुरी आदतें हैं, वो सब नष्ट हो। और ईश्वर आप बस हमें अपनी सेवा भक्ति का, आप हमारे अंदर ऐसा बीज बो दीजिए कि हम सिर्फ आपकी सेवा भक्ति करें और लोगों के प्रति हमारा नजरिया साफ हो, है ना? क्योंकि जब भगवान अपने भक्त पर कृपा करते हैं ना, तो ज्ञान का चश्मा दे देते हैं, और उस चश्मे में दिखाई देता है कि कोई अपना नहीं है, कोई है ही नहीं। तब मन भागता है कि कोई तो अपना होगा। तब केवल हमारे श्री हरि, हमारी प्यारी राधा रानी सखी ही हमारे अपने होते हैं। इसलिए आप अपने प्रभु के प्रति पूर्ण विश्वास रखिए और श्रद्धा भक्ति के साथ आप अपनी भक्ति कीजिए, है ना? चाहे कोई कुछ भी कहे कि ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं या ऐसा, आप किसी की बातों में ना आए। आप सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म कीजिए, क्योंकि जो कर्म आप कर रहे हैं ना, ये कर्म बिल्कुल सही है। जो भक्ति के मार्ग पर चलता है ना, वो सबसे सच्चा कर्म है आपका। क्योंकि जब आप भक्ति की तरफ जाते हैं ना, तब आपका हृदय पवित्र होता है ना? आप जो भी खाते हैं, आप वो प्रभु को भोग लगा के अगर आप भी स्वीकार करते हैं, अगर आप प्रभु क्या मतलब प्रभु जो चीज हमें देते हैं, आप वो सब चीजें उन्हें देकर उसके बाद आप उसे स्वीकार कीजिए, तो आपका मन भी पवित्र होगा, है ना? तो इसी मेरे पूर्ण विश्वास के साथ आप भी गणेश चतुर्थी के दिन अपने गणपति बप्पा जी से बोलिए कि हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, और इस संसार रूपी सभी लोगों को आप ज्ञान दीजिए और सबकी रक्षा कीजिए। बस प्रभु का आशीर्वाद बना रहे आप सभी पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय।